नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे की नवरात्रि स्पेशल पेशकश और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है जो मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। मां का ये रूप तपस्विनी का है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य होता है। मां ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं और श्वेत वस्त्र पहनती हैं। इनकी पूजा के दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित हो जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का रूप बेहद सरल और साधारण है, लेकिन मैया का तेज उतना ही अलौकिक है। आइए आपको सुनाते हैं मां ब्रह्मचारिणी की अलौकिक कथा। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में माना था। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। कथा के अनुसार 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तब देवर्षि नारद के उपदेश से इन्होंने शिव जी को अपना पति माना। आज का जो दिवस है मां भगवती का द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, श्वेत वस्त्रों में है माँ भगवती आपके घर में आकर के विराजमान हो और बड़ा मानो श्वेत वस्त्र में माँ भगवती संदेश देना चाहती हैं, हमें जीवन में तप करना चाहिए। ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारी का जो स्वरूप कहा गया है वो भी तपसाराध्य पुरुषम। हमें जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते करते साथ साथ अपना जो जिसको इष्ट मानते उसका तप करें, उसका पूजन करें, उसका जप करें। आज का बड़ा सुंदर स्वरूप है दधानाम कर पद्मावह अच्छमाला कमंडलम देवी प्रसीदतु मये ब्रह्मचारिण्यमुत्तमम। और कैसा स्वरूप है? ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। बाद में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा इन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सभी पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में जरूर प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आईं और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। माँ ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वो तुरंत आ जाती हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप अनंत फल देने वाला माना जाता है। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए माता के भक्तों को भी तपस्या का भरपूर फल मिलता है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह और उमंग के साथ साथ धैर्य और साहस का भी समावेश हो जाता है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर लौटेंगे माँ के तीसरे स्वरूप की कथा लेकर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ईशा रियल एस्टेट, गणेश मेरिडियन, अहमदाबाद, गुजरात, व्हाइट लीफ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, धन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड एंड श्री ईश्वरी एसोसिएट, अहमदाबाद, गुजरात। Accounting, GST, income tax work, investment and financial advisor, life and general insurance, powered by products.